हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और रिवीजन को इंक्लूड करते हुए। तो आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं 24 जुलाई 2026 के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स को बेस्ट तरीके से पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वीकली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स के भी सेशंस प्रोवाइड करते हैं। और हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास एवरी संडे होती है, जहाँ पर आप एक छोटी सी वीडियो में पूरे हफ्ते का करंट अफेयर्स देख सकते हैं, पूरे हफ्ते की समरी ले सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स का फीडबैक है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चों को अब तक फ़ायदा पहुंचा हमारे इन सेशन से जुड़ने के बाद। तो आप भी 10 से 15 दिन का ट्रायल लेकर ज़रूर चेक करिएगा एंड इसका रिजल्ट आप अपने मॉक टेस्ट और पेपर्स में ज़रूर देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे करके करंट अफेयर्स के सेक्शन में आपका स्कोर इम्प्रूव होता जाता है। ठीक है, तो विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी क्लास शुरू कर लेते हैं। हमारे सेशन की शुरुआत होती है क्विक रिवीजन के साथ। मीन्स हमने एक दिन पहले जो 15 करंट अफेयर्स डिटेल में किए होते हैं उनको हम अगले दिन दोबारा से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं। तो कल हमने पहला क्वेश्चन किया था, राष्ट्रमंडल खेलों 2026 के 23वें संस्करण की मेज़बानी कौन सा शहर कर रहा है? तो ये है स्कॉटलैंड का ग्लासगो शहर। भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन है? मीराबाई चानू, जो भारोत्तोलन से जुड़ी हुई हैं, और दूसरी हैं लवलीना बोरगोहेन, ये बॉक्सिंग से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ष 2026 में 44वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये हैं हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मिस्टर अजीत डोभाल। अगला है जुलाई 2026 में भारत विश्व व्यापार संगठन के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते का कौन सा सदस्य बन गया है? तो हम इसमें 123वें मेंबर बन चुके हैं। विश्व मस्तिष्क दिवस 2026 हमने कब मनाया है? तो 22 जुलाई को। इस साल की हमारी थीम क्या है? मस्तिष्क स्वास्थ्य सभी के लिए सुलभता, ब्रेन हेल्थ एक्सेस फॉर ऑल। नेक्स्ट है भारत की पहली नाइट सफारी और प्राणी उद्यान परियोजना किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो ये स्थापित हो रही है उत्तर प्रदेश के कुकरेल आरक्षित वन में। अगला है जुलाई 2026 में किस देश ने वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का शुभारंभ कर दिया है? तो ये है चीन। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? चीन के शंघाई शहर में। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में भारत के 99 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? इनका नाम है वीएस रतनवेल, जो तमिलनाडु राज्य को बिलोंग करते हैं। अगला है जुलाई 2026 में भारत के पहले फुल स्केल इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयर टैक्सी प्रोटोटाइप E200X का अनावरण किसने कर दिया है? तो ये है द ई प्लेन कंपनी ने। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस राज्य की लकाडोंग हल्दी को वैश्विक ब्रांड बनाने के लिए मिशन गोल्डन स्पाइस की शुरुआत की है? तो ये प्रोडक्ट है मेघालय का। अगला है भारत की पहली 100 मेगावाट घंटे की यूटिलिटी स्केल वैनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजना कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो गुजरात में। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में भूस्थानिक प्रौद्योगिकी और इसके अनुप्रयोग पर ब्रिक्स कार्य समूह की 5वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो आंध्र प्रदेश के IIT तिरुपति में। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में तीसरी भारत यूरोपीय संघ व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद की मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? तो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 68.80 किलोमीटर लंबे बेलवा मीनापुर लिंक चैनल का उद्घाटन किया। ये परियोजना किन दो नदी प्रणालियों को आपस में जोड़ती है? तो ये आपस में बागमती और बूढ़ी गंडक को जोड़ती है। अगला है जुलाई 2026 में किस राज्य ने मादक पदार्थों की तस्करी और नशीली दवाओं के नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन तूफान चलाया है? तो ये लॉन्च हुआ केरला में। और आखिरी प्रश्न हमने किया था जुलाई 2026 में बियॉन्ड जीडीपी इन परसूट ऑफ मेजरिंग हैप्पीनेस नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस किताब को लिखा मिस्टर आलोक रंजन ने। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये हमारे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स हैं। अगर आप इनको और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं ना, तो आप हमारा कल का लेक्चर ज़रूर रेफर करिएगा। वहाँ पर हमने इन क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में बात की है। ओके, चलिए अब आज की अपनी क्लास हम शुरू कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया है? तो नीति आयोग में हमारे नए CEO अब रिसेंटली बन गए हैं मिस्टर अनुराग जैन। बी ऑप्शन करेक्ट है। इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? निधि छिबर को। हमने अपने सेशन में बार बार देखा है कि निधि छिबर को अभी तक इसका एडिशनल CEO बनाया गया था।
जुलाई 2026 में अनुराग जैन को नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है और वो निधि छिबर का स्थान लेंगे, जो फरवरी 2026 से इसका अतिरिक्त प्रभार के रूप में संभाल रही थी। ठीक है, नीति आयोग के बारे में थोड़े फैक्ट्स देखते हैं। यहाँ पर नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। अध्यक्ष इसके खुद प्रधानमंत्री होते हैं, तो अभी प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष हैं अशोक कुमार लाहिनी। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। और किसकी जगह नीति आयोग की स्थापना की गई है? तो योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था नीति आयोग ने, ठीक है, 2015 में। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, मिस्टर अनुराग जैन। ओके, इसी के साथ चलिए हम थोड़ी कुछ 2026 की इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय नियुक्तियां एक बार रिवाइज कर लेते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष रिसेंटली बन गए मिस्टर हरजीत सिंह ग्रेवाल। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नए प्रमुख बने हैं मिस्टर अमित गर्ग। भारत के वर्तमान में विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिस्री। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष बन गए हैं मिस्टर रवि अग्रवाल। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बने हैं मिस्टर संदीप जैन। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक बन गए हैं मिस्टर उपेंद्र पी राजीव। खुफिया ब्यूरो के नए निदेशक बने हैं मिस्टर महेश दीक्षित। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष बन गए हैं मिस्टर लोखंडे प्रशांत सीताराम। भारत के नए सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर सैबल चट्टोपाध्याय। और भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अपॉइंट हुए हैं मिस्टर NS राजा सुब्रमणी। ठीक है, तो ये 2026 की हमारी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय नियुक्तियां हैं। इनको आप फ्रिक्वेंटली रिवाइज करते रहा करिए ताकि ये अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएं। ठीक है, नेक्स्ट है जुलाई 2026 में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला भारत का चौथा राज्य कौन सा बन गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिसेंटली एक राज्य है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को अपना लिया है और ये राज्य है मध्य प्रदेश। इसी के साथ ये चौथा राज्य बन गया भारत का जिसने ये स्टेप लिया है। ठीक है, तो जुलाई 2026 में मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला भारत का चौथा राज्य बन गया। इसके अलावा 3 अन्य राज्य कौन से थे? तो उत्तराखंड, गुजरात और असम इस कानून को पहले भी पारित कर चुके हैं। क्या होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड? तो ये एक समान नागरिक संहिता से तात्पर्य ये है कि पूरे देश के लिए एक ही कानून के प्रावधान होना जो विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि जैसे व्यक्तिगत मामलों में सभी धार्मिक समुदायों पर लागू होता है। ठीक है, तो रिसेंटली मध्य प्रदेश ने यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को अपना लिया है। मध्य प्रदेश के बारे में 3 करंट अफेयर्स देखते हैं जिसकी वजह से मध्य प्रदेश न्यूज़ में था। पहली बात यह है कि यहाँ पर हमारा कूनो नेशनल पार्क लोकेटेड है और ये फ्रिक्वेंटली न्यूज़ में रहता है क्योंकि हमने जो बाहर से चीते लाए हैं ना, हमने उनको इसी नेशनल पार्क में रखा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये हो गई कि अभी यहाँ पर कुछ दिनों पहले चीता आंदोलन हुआ था। ठीक है, किस वजह से हुआ था? यहाँ पर जो केन बेतवा हमारा प्रोजेक्ट है उसकी वजह से जो लोग भी डिस्प्लेस हुए हैं ना, उन्होंने चीता आंदोलन ऑर्गेनाइज किया था प्रोटेस्ट के तौर पर। ठीक है, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मध्य प्रदेश रोलिंग बजट को अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, इन्होंने इस साल रोलिंग बजट को अपनाया और अपने पुराने सेशंस में बहुत बार हम बात कर चुके हैं कि रोलिंग बजट का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का पहला AI संचालित पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? ये देश का पहला AI पावर्ड बर्ड सैंक्चुरी है और इसको हम स्टैब्लिश कर रहे हैं महाराष्ट्र राज्य में। बी ऑप्शन करेक्ट है। भारत का पहला AI संचालित पक्षी अभयारण्य महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट मुंबई के ठाणे क्रीक फ्लैमिंगो अभयारण्य में बनाया जा रहा है। इस विशेष परियोजना को भांडुप बर्ड पार्क नाम दिया गया है और इसके लिए बजट आवंटित हो गया है 45 करोड़ रुपए का। उद्देश्य क्या है? यहाँ भारत का पहला AI आधारित पक्षी पहचान और निगरानी केंद्र बनेगा जो पक्षियों की रियल टाइम ट्रैकिंग और प्रजातियों की पहचान करने में मदद करेगा। ठीक है, तो इंडिया की ये पहली AI पावर्ड बर्ड सैंक्चुरी है। याद रखिएगा ये कहाँ पर बन रही है? महाराष्ट्र में। ठीक है, कोई भी चीज़ देश में पहली बार होगी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि देश में पहली जो हमारी AI गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है ये कहाँ पर बन रही है? ये कर्नाटका राज्य में बन रही है। ठीक है, याद रखिएगा ये देश की पहली AI गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जिसकी फॉर्मेशन कर्नाटका में हो रही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जुलाई 2026 में 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन सा बन गया है? पहला यूरोपियन यूनियन कंट्री जो पहला बना है टू बैन सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स, ये देश है फ्रांस। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जुलाई 2026 में फ्रांस 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय संघ देश बन गया। इस नए कानून के तहत 1 सितंबर 2026 से 15 साल से कम उम्र के बच्चों के नए सोशल मीडिया अकाउंट बनाने पर पूरी तरह रोक लगाई जाएगी। ठीक है,
एंड ये कड़ा कदम बच्चों को साइबर बुलिंग, सोशल मीडिया की लत और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले इसके हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए उठाया गया है। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। मुद्रा चलती है यहाँ पर यूरो और वर्तमान में यहाँ पर राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, फ्रांस। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें यानी पूरी दुनिया में पहला देश कौन सा था जिसने ये डिसीजन लिया था, तो ऑस्ट्रेलिया पहला देश था पूरी दुनिया का जिन्होंने सबसे पहले सोशल मीडिया को बैन किया था अपने यहाँ पर 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे पहले अरब देश की, पहला अरब नेशन कौन सा है जिन्होंने इसी तरह का डिसीजन लिया था, तो आंसर हो जाएगा यूएई। ठीक है, कुछ दिनों पहले यूएई ने भी डिसाइड किया है कि वो 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन कर रहे हैं। ओके, तो ये अलग अलग कैटेगरी है, याद रखिएगा। ओवरऑल पूछेंगे तो ऑस्ट्रेलिया है, पहला अरब नेशन पूछेंगे तो यूएई है, यूरोपियन कंट्री पहली पूछेंगे तो वो है फ्रांस। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, जुलाई 2026 में किस राज्य की सरकार ने मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी प्रदान करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को मंजूरी दे दी है? तो रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना रिसेंटली अप्रूव हो गया है उत्तर प्रदेश में। ए ऑप्शन करेक्ट है। जुलाई 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार ने मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी प्रदान करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के दिशा निर्देशों को मंजूरी दे दी। शैक्षणिक सत्र 2025 और 26 में स्नातक उत्तीर्ण करने वाली राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों व कॉलेजों की शीर्ष 5% मेधावी छात्राओं को मेरिट के आधार पर यह लाभ दिया जाएगा। ठीक है, इस योजना के लिए सरकार ने 400 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। तो आपको याद रखना है कि ये स्कीम कौन से राज्य की है, आंसर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है जलालाबाद। अभी रिसेंटली इसका नाम चेंज हो गया है, तो आपको याद रखना है जलालाबाद का नया नाम अब क्या हो गया है। इसका नया नाम है परशुरामपुरी। ठीक है, कोई भी इस तरह से जगहों के जब नाम बदलते हैं तो वो क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में रिसेंटली कौन सा एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, ये था प्रोजेक्ट गंगा, और इसका पर्पस क्या था, जो दूर दराज के एरियाज हैं, जो रिमोट विलेजेस हैं, वहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, 23 जुलाई 2026 को ग्लासगो में शुरू हुए 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आधिकारिक शुभांकर क्या रखा गया है? ये 23वां एडिशन था कॉमनवेल्थ गेम्स का और ये शुरू हुआ है कहाँ पर? ग्लासगो में, जो कि स्कॉटलैंड देश में लोकेटेड है। इसके लिए मैस्कट रखा गया है फिनी द यूनिकॉर्न को। डी ऑप्शन करेक्ट है। ग्लासगो में शुरू हुए 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आधिकारिक शुभांकर रखा गया फिनी। फिनी एक यूनिकॉर्न है जो कि स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, हाल ही में आयोजित पिछले प्रमुख खेलों के शुभंकर देख लेते हैं। फीफा विश्व कप 2026 के लिए शुभंकर क्या था? क्लच, मेपल और जायू। मिलानो कॉर्टिना शीतकालीन ओलंपिक 2026 के लिए शुभंकर था टीना और मिलो। 22वें राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 के लिए मयूर शुभंकर है। विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 के लिए शुभंकर रखा गया वीर। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के लिए शुभंकर है मोरवीर और खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 के लिए शीनेशी शुभंकर है। ठीक है, यहाँ पर 22वां जो राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप है ना, ये अभी रिसेंटली स्टार्ट भी होने वाला है। कब से? 27 जुलाई से शुरू हो जाएगा। कहाँ पर हो रहा है? नई दिल्ली में। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है, जुलाई 2026 में वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास टाइगर लाइटनिंग 2026 किन दो देशों के बीच में आयोजित हुआ है? तो टाइगर लाइटनिंग नाम की एक्सरसाइज कौन से दो देशों ने ऑर्गेनाइज की है? आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बांग्लादेश और अमेरिका। तो टाइगर लाइटनिंग नाम की एक्सरसाइज में शामिल देश थे बांग्लादेश और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये इवेंट हुआ जलालबाद छावनी में, बांग्लादेश के सिलहट में ये जगह लोकेटेड है। कब से कब तक? 19 जुलाई को स्टार्ट हुआ है, 31 जुलाई तक ये चलने वाला है। बांग्लादेश सेना की पैरा कमांडो ब्रिगेड और यूएस आर्मी पैसिफिक कमांड द्वारा इसको संचालित किया गया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, बांग्लादेश और अमेरिका। टाइगर लाइटनिंग अलग है, टाइगर ट्रायम्फ अलग है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि टाइगर ट्रायम्फ कौन से दो देशों के बीच में होती है एक्सरसाइज, तो ये इंडिया और यूएस के आर्म्ड फोर्सेस के बीच में होती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये इंडिया और यूएस के बीच में होती है। बांग्लादेश के बारे में दो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स याद रखिएगा। पहली बात ये कि यहाँ पर अभी रिसेंटली नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। कौन? इनका नाम क्या है? मिस्टर तारिक रहमान। ठीक है, और इन्होंने शेख हसीना को रिप्लेस किया। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ये है कि यहाँ पर एक पर्सन है जिनका नाम है खलीलुर रहमान। ठीक है, और ये यहाँ के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं। न्यूज़ में क्यों आ गए थे? क्योंकि ये जो हमारा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 81 नंबर का सेशन होने वाला है, उसके लिए प्रेसिडेंट चुन लिए गए हैं। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट रहेंगे यूएनजीए में
इसकी 81st असेंबली में, तो ये भी बांग्लादेश को बिलोंग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है 22 से 24 जुलाई 2026 तक भारत की अध्यक्षता में 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कहां पर आयोजित हुई है। ये 16th एडिशन है ब्रिक्स हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग का, जो रिसेंटली हुई है चंडीगढ़ में अंडर इंडियाज प्रेसिडेंसी। तो 22 से 24 जुलाई तक 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक भारत की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में आयोजित की गई है। अध्यक्षता किसने की है, तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा जी ने। इस 3 दिवसीय आयोजन का मुख्य केंद्र क्या था, स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य और महामारी की तैयारी पर सहयोग को मजबूत करना। इसमें प्रतिभागी देश कौन से थे, तो 11 ब्रिक्स सदस्य देशों के स्वास्थ्य मंत्री और साथ ही इनके वरिष्ठ अधिकारी। आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, चंडीगढ़। ब्रिक्स को ओरिजिनली ब्रिक के रूप में 4 कंट्रीज ने फॉर्म किया था, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना ने। बाद में साउथ अफ्रीका ने इसको 2010 में ज्वाइन किया और ये ब्रिक्स बन गया था, लेकिन अब इसमें कुल 11 मेंबर इसके सदस्य हैं। ठीक है, और यहाँ पर याद रखिएगा कि ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी इस साल इंडिया के पास है। लास्ट ईयर बात करेंगे तो 2025 में ब्रिक्स को होस्ट किया था ब्राज़ील देश ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है जुलाई 2026 में चौथे चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीत लिया। ये 4th एडिशन था चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स चेस टूर्नामेंट का इस साल, और इसके लिए विनर हैं अलीरेजा फिरोजा, जो कि फ्रांस के प्लेयर हैं। पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। जुलाई 2026 में खेले गए चौथे चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 2026 का खिताब फ्रांस के ग्रैंड मास्टर अलीरेजा फिरोजा ने जीता है। उन्होंने अंतिम दौर में भारत के अर्जुन एरिगेसी के खिलाफ बाजी ड्रॉ खेलकर ये चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। ठीक है, तो आंसर है डी ऑप्शन। अभी हमने पीछे रिवीजन में देखा था कि हमारे जो लेटेस्ट ग्रैंड मास्टर हैं 99th नंबर के, ये कौन है, इनका नाम क्या है, मिस्टर वी.एस. रतनवेल। ठीक है, ये हमारे सबसे लेटेस्ट ग्रैंड मास्टर बन गए हैं और ये तमिलनाडु राज्य को बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है जुलाई 2026 में किस भारतीय मूल के सांसद को यूनाइटेड किंगडम के पहले कैबिनेट स्तरीय एआई मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये कौन से हमारे भारतीय मूल के सांसद हैं, इनका नाम है मिस्टर कनिष्का नारायण। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जुलाई 2026 में यूनाइटेड किंगडम के पहले कैबिनेट स्तरीय एआई मंत्री के रूप में भारतीय मूल के सांसद कनिष्क नारायण को नियुक्त कर दिया गया है। उन्हें नए प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम द्वारा कैबिनेट स्तर पर यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम की बात करेंगे तो यहाँ पर राजधानी है लंदन, आधिकारिक मुद्रा यहाँ पर क्या है, पाउंड स्टर्लिंग, और प्रधानमंत्री हैं एंडी बर्नहैम। ठीक है, अब ये न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मिस्टर कनिष्क नारायण। ओके, अपने देश में अगर बात करेंगे तो पहला राज्य कौन सा है जिन्होंने पहली बार एआई पोर्टफोलियो क्रिएट किया है, ये राज्य है केरला। ठीक है, और केरला में पहले एआई मिनिस्टर कौन बन गए हैं, इनका नाम क्या है, पी के कुन्हाली कुट्टी। नाम जरूर याद रखिएगा, ये इंडिया के या केरला के पहले एआई मिनिस्टर हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है जुलाई 2026 में अघारकर अनुसंधान संस्थान पुणे के शोधकर्ताओं ने एलोग्राफा जीनस की 5 नई प्रजातियों की खोज कहां पर की है। ये रिसेंटली खोज हो गई है पश्चिमी घाट में। तो जुलाई 2026 में अघारकर अनुसंधान संस्थान पुणे के शोधकर्ताओं ने एलोग्राफा जीनस की 5 नई प्रजातियों की खोज पश्चिमी घाट क्षेत्र में कर ली है। ये 5 नई प्रजातियां कौन कौन सी हैं, पहली है एलोग्राफा केरलेंसिस, इसका नाम केरला राज्य के नाम पर रखा गया। दूसरा है एलोग्राफा नाइके, ये भारतीय लाइकेन विज्ञानी डॉक्टर संजीव नाइक के सम्मान में नामित है। तीसरा है एलोग्राफा पैराकॉन्सेनगुइनिया, और चौथा है एलोग्राफा परसिस्टिन स्पर्सा, एंड फिफ्थ है एलोग्राफा सेमिकार्बोनिस्टा। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में आपके कितने राज्य आते हैं, लगभग तो 6 राज्य इसमें शामिल हैं। कौन कौन से राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। कौन कौन सी हमारी यूनियन टेरिटरीज इसमें आती हैं जिसकी बाउंड्री छूती है वेस्टर्न घाट्स के साथ, तो ये है हमारी पहला दादरा एंड नागर हवेली और दूसरा है पुडुचेरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है जुलाई 2026 में भारत ने आंध्र प्रदेश में एक खाद्य प्रसंस्करण क्लस्टर स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। इंडिया ने ये एमओयू रिसेंटली साइन किया है संयुक्त अरब अमीरात के साथ, और अब ये मिलकर एक फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर स्टैब्लिश करेंगे आंध्र प्रदेश राज्य में। तो जुलाई 2026 में भारत ने आंध्र प्रदेश में एक खाद्य प्रसंस्करण क्लस्टर स्थापित करने के लिए यूएई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिए। आंध्र प्रदेश आर्थिक विकास बोर्ड और संयुक्त अरब अमीरात फूड क्लस्टर के बीच अमरावती में इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्य उद्देश्य क्या था, राज्य में आम, केला और कोको जैसे बागवानी उत्पादों की प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और वैश्विक बाजारों में निर्यात को बढ़ावा देना। ठीक है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, संयुक्त अरब अमीरात। क्वेश्चन नंबर 13 है
जुलाई 2026 में भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ की पहली महिला एड डी कैंप के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया है? इनका नाम क्या है? इनका नाम है कैप्टन शिवानी सहरावत, बी ऑप्शन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है पहली बार, क्योंकि इस पर कोई फीमेल अपॉइंट हो रही हैं, तो ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा। कैप्टन शिवानी सहरावत भारतीय सेना के इतिहास में पहली महिला अधिकारी बनी जिन्हें सेना प्रमुख की पहली महिला एडी कैंप बनने का गौरव प्राप्त हुआ। ठीक है, क्या होता है ये एडी कैंप की पोजीशन? तो भारतीय सेना में एडी कैंप सेना प्रमुख और अन्य शीर्ष सैन्य कमांडरों के विशेष व्यक्तिगत और प्रशासनिक सैन्य सहायक होते हैं। ठीक है, तो इनका नाम है कैप्टन शिवानी सहरावत। ओके, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोई भी फीमेल अगर किसी पोजीशन पर पहली बार आती है ना, तो मैंने आपको बार बार कहा है कि उसको आप डबल याद किया करिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। जैसे पिछले दिनों हमने जस्टिस लीजा गिल की बात की थी, ये किस वजह से न्यूज़ में आई थी? क्योंकि ये फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस बनी हैं। कौन से हाई कोर्ट में? आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में। ठीक है, तो फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में बनी थी जस्टिस लीजा गिल। क्वेश्चन नंबर 14 है, 19 से 25 जुलाई 2026 तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश की राजकीय यात्रा पर गई हैं? तो यहाँ पर ये 3 देशों की यात्रा पर निकली हैं। पहला है उत्तरी मैसेडोनिया, दूसरा है मोल्दोवा और तीसरा है रोमानिया। डी ऑप्शन करेक्ट है, सभी ए, बी एंड सी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई 2026 तक 3 यूरोपीय देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर हैं। मोल्दोवा और उत्तरी मैसेडोनिया ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की इन दोनों देशों की पहली ऐतिहासिक यात्रा हो जाएगी। रोमानिया 23 से 25 जुलाई तक यहाँ पर रहेंगे। ये 3 दशकों से अधिक समय के बाद किसी भारतीय राष्ट्रपति की रोमानिया की पहली यात्रा होगी। इस 7 दिवसीय दौरे का मुख्य उद्देश्य क्या है? इन पूर्वी और मध्य यूरोपीय देशों के साथ राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक और तकनीकी संबंधों को बढ़ावा देना। ठीक है, आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा किन 2 शहरों में नए सेमीकंडक्टर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं? ये 2 हमारे नए सेमीकंडक्टर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एस्टैब्लिश हो रहे हैं अहमदाबाद और गुवाहाटी में। बी ऑप्शन करेक्ट है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा अहमदाबाद और गुवाहाटी इन 2 शहरों में नए सेमीकंडक्टर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। जुलाई 2026 में घोषित इन केंद्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत के सेमीकंडक्टर मिशन को आगे बढ़ाना। इन केंद्रों में युवाओं को ऑर्गेट सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट और असेंबली टेस्ट मार्केटिंग एंड पैकेजिंग प्रौद्योगिकियों का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अहमदाबाद और गुवाहाटी। हमारे मिनिस्टर कौन है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के लिए? इनका नाम है मिस्टर अश्विनी वैष्णव। ठीक है, ये हमारे मिनिस्टर हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा और आप ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीख कर ही जा रहे होंगे। चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं जो इसी वीडियो में से होता है, ये चेक करने के लिए कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, जुलाई 2026 में 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय संघ का देश कौन सा बन गया? दूसरा क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और तीसरा क्वेश्चन है, भारत का पहला एआई संचालित पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर आपकी तरफ से कोई सजेशन है तो आप वो भी कमेंट में जाके लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रेपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको हमारी जीएस या फिर करंट अफेयर्स की ई बुक चाहिए तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसी मंथली मैगजीन्स भी मिल जाएंगी सेपरेट मंथ की, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए हैं। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने किस तरह वेल एक्सप्लेन किया है, हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का यूज़ करते हुए, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र करिएगा 9888749999। ठीक है, ये हमारी बुक्स की वेबसाइट है जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि 25,000 प्लस जीके जीएस की ये वाली 1 लाइनर बुक है। इसके अलावा कंप्यूटर जीके, सामान्य विज्ञान, एनसीईआरटी के नोट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो इसके लिए भी आप इसी नंबर को रेफ़र कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो।
साथ ही ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको अपने फ़ोन में यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज़ मिलेंगी और बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे जिनकी हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। इसमें एक कैटेगरी यहाँ पर आपको मिलती है करंट अफेयर्स पेड वीडियो की। ये हमारा एक तरह का कॉम्बो DCA का कोर्स है जिसमें आपको एड फ्री वीडियो मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। देन यहाँ पर 15 क्वेश्चंस का क्विज़ आपको देते हैं हम। 15 क्वेश्चंस का PDF है एक्स्ट्रा की पॉइंट्स के साथ साथ, और इस कोर्स के लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इसमें से कोई भी कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है।